कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, 7 बड़े संकेत मिले तो समझ लो कि भूत प्रेत आपके नजदीक हैं। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इन संकेतों को अपने जीवन में उतार कर देखिए। और यदि आपको इस बात का प्रमाण मिल जाए कि आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके घर में भूतों का वास हो चुका है, तो फिर आपके जीवन में भूत आए ही क्यों हैं? आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, क्या किसी ने जानबूझकर आपके जीवन में इन नकारात्मक शक्तियों को भेजा है या स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित हुई हैं? क्या आपकी स्वयं की ही कुछ गतिविधियां, कुछ कार्यों से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं? और यदि जब जीवन में इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर में डेरा जमा ही लिया है, तो अब इनसे मुक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी? यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। दोस्तों, हम आपको बेशक इस वीडियो में इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के उपाय बता दें। आप उन उपाय को आजमा लेंगे, कुछ दिन तक आपको इन शक्तियों से मुक्ति प्राप्त हो भी जाएगी। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद फिर से आपके जीवन में वही सब घटनाएं घटने लगेंगी, नकारात्मक शक्तियां फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात को समझने के लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना होगा, हर बात को गौर से समझना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस समस्या की जड़ तक यानी गहराई तक उतरेंगे और आपको इस समस्या के मूल तक ले जाएंगे। जब आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और वीडियो में बताई हर एक बात को समझ लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी समस्या जीवन में उत्पन्न ही क्यों होती है। दोस्तों, समस्या का निवारण कर लेना एक अलग बात है, लेकिन यदि समस्या जहां से उत्पन्न हो रही है उस जड़ को ही काट दिया जाए तो जीवन में फिर कभी ऐसी समस्या आएगी ही नहीं। तो निवारण करने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब कोई कहता है कि हम समस्या की जड़ तक जाते हैं और समस्या को उत्पन्न होने ही नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी बातें हर कोई बताता नहीं है। दोस्तों, लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। केवल व्यू के लिए लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, लेकिन हम आपकी जीवन की हर एक समस्या से आपको मुक्त करना चाहते हैं। यह हमने संकल्प लिया है और हम आपको इन मूलभूत बातों को बताएंगे जिन्हें बहुत से लोग पेड सर्विस के तौर पर दूसरों को बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको फ्री में ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको सामान्य तौर पर YouTube प्लेटफॉर्म पर तो देखने को नहीं मिलेगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो अब ऐसे में जब हम आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आ पाएंगे। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, आधा अधूरा ज्ञान लेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि जो शक्की और बहमी प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी जिन्हें हर बात में दाल में काला दिखाई देता है, हर बात में उन्हें बहम करने की, शक करने की बीमारी है, ऐसे लोग इसी समय इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हम अविश्वासी और अधर्मी लोगों के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हमें केवल उन लोगों के लिए मेहनत करने में आनंद मिलता है जो सचमुच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जिन्हें धर्म में, ईश्वर में और इससे भी महत्वपूर्ण कि अपने आप में पूर्ण विश्वास होता है। दोस्तों, बात सुनने में हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन हमें जानबूझकर ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग इतने ओछे और इतने घटिया कमेंट लिखते हैं कि उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है और सब उनके हाथ में है। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल ऐसे लोग कहीं ना कहीं घुटने टेक कर दया की भीख मांगते दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन उतना आसान नहीं है और वैसा नहीं है जैसा हम इसे समझ लेते हैं। आप गड्ढा कितना ही गहरा खोदिए, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा यह ईश्वर तय करेंगे, आप नहीं तय कर सकते। आप एक नहीं 100 गड्ढे खोदिए, 100 कुएं खोदिए, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा यह भगवान तय करेंगे। तो इसमें आपने मेहनत की, यह आपके हाथ में, लेकिन परिणाम तो भगवान ने ही दिया। वैसे ही आप कितनी ही मेहनत जीवन में करें, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी यह भगवान तय करेंगे। तो भगवान कौन है? सकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों। और यदि हम अपने आप को सकारात्मक नहीं रख पा रहे हैं, यानी हमारे कर्म अच्छे
अच्छे हैं या बुरे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी हुई हैं तो भगवान की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए आपने अपने जीवन में कई लोगों को ऐसे कहते सुना होगा कि हमने जीवन भर भगवान की पूजा की, जीवन भर मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन हमारा तो कभी उद्धार हुआ ही नहीं, हमारे जीवन से कष्ट कभी कटे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जीवन को इस गहराई से कभी समझा ही नहीं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जीवन को समझने की कोशिश की, लेकिन जीवन उतना आसान नहीं है। यहाँ हमें हर एक विषय की गहराई समझनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातनी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा है। एक उम्र के बाद लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु से ज्ञान हासिल करते हैं, जीवन जीने की कला हासिल करते हैं, तभी जीवन में उद्धार संभव होता है। लेकिन आज इन परंपराओं का लोप हो चुका है। लोग अपने आप में भोग विलास में, जीवन की भागदौड़ में इतना खो चुके हैं कि इन सब बातों को महत्व नहीं देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हर एक इंसान दुखी है, चाहे उसके पास धन दौलत हो या ना हो, सुख समृद्धि हो या ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन नींद की दवाई खाकर नींद आ रही है, चैन से सो नहीं सकते हैं। तो ये सब तकलीफें क्यों हो रही हैं दोस्तों? क्योंकि हमने अपनी जड़ों को खुद ही काट डाला है। हम अपने अध्यात्म से, अपने ईश्वर से और अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो और भी बहुत बातें हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बातों को यहीं विराम देते हैं और मूल बातों पर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता की कृपा आपको मिलेगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्यों आपके जीवन में बार बार नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, क्यों आपका जीवन परेशानियों का घड़ा बन चुका है। आप कितनी ही मेहनत करें, आप एक हाथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, दो हाथ टूट जाती है। आप पैसा कमाकर घर लाते हैं और उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। आपके घर में ना चाहते हुए भी कलेश होता है, आपके घर में ना चाहते हुए भी रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहे, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो आप जाते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ के कर्म कांडों में शामिल होते हैं, फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जब आप मंदिर जा रहे हैं, मान के चलो कि आप शंकर जी के मंदिर गए और आपने पूजा पाठ की, सच्चे मन से की, तो अब क्या चाहते हैं? आपकी शंकर जी आएंगे आपके जीवन की रक्षा करने के लिए? नहीं दोस्तों, भगवान कभी किसी की रक्षा करने नहीं आते हैं। भगवान ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, हम उन व्यवस्थाओं को समझेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा। तो अब व्यवस्थाएं क्या हैं? तो दोस्तों किसी भी परिवार की रक्षा करने के लिए दो महाशक्तियां भगवान ने तैनात कर रखी हैं आपके घर के बाहर। जी हाँ दोस्तों, कौन है वो दो महाशक्तियां? पहली शक्ति आपकी कुल देवी, जी हाँ दोस्तों, दूसरी शक्ति आपके पितृ। तो अब आप अपने सीने पर हाथ रखकर एक बार हमें बताइए कि क्या आपको पता है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है? और यदि आपको पता है तो आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं, नित्य करते हैं, रोज उनके नाम का एक दीपक भी जलाते हैं? तो दोस्तों अब आप दूसरा प्रश्न सुनिए कि क्या आप अपने पितरों को भोजन देते हैं? क्या आपके पितृ शक्तिशाली हैं? अब आपने सुना होगा कि पितृ दोष लग गया। तो पितृ दोष क्या होता है दोस्तों? पितृ दोष कोई ऐसा दोष नहीं है, सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पितृ क्यों आपको परेशान करेंगे? आप खुद ही समझिए। पितृ कौन है? आपके पुरखे पूर्वज हैं, जिन्होंने आपको इस संसार में लाया है, आपको पैदा किया है। तो जिसने आपको पैदा किया, क्या वो आपको कभी परेशान करेगा? नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है। तो अब सुनिए कि ऐसा होता क्यों है कि पितृ दोष उत्पन्न होता है और परेशानियां आती हैं। तो पितरों का काम है हमारे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकना, उन्हें हमारे घर में प्रवेश ना करने देना, और जो घर में प्रवेश कर चुकी हैं उन्हें भगा देना। अब ऐसा करने के लिए हमारे पितरों का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। तो हमारे शास्त्रों में कई क्रिया विधियां हैं, कई पूजा पाठ कर्म कांड हैं जिनसे हम अपने पितरों को भोजन देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और हमारे पितृ शक्तिशाली होते हैं। अब किसी के मन में ऐसा प्रश्न उठेगा कि पितृ भोजन कैसे करेंगे, पितृ तो आते ही नहीं हैं, उनके पास तो शरीर ही नहीं है। तो आप समझिए दोस्तों कि यहाँ बात ऊर्जाओं की हो रही है, और वायु स्वरूप होता है, चाहे पितृ हों, चाहे पूर्वज हों, चाहे भगवान हों, चाहे नकारात्मक शक्तियाँ हों, चाहे सकारात्मक शक्तियाँ हों, सब ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप होते हैं और इन्हें हम वायु स्वरूप मानते हैं। तो जब हम किसी को भोजन की थाली परोस कर देते हैं अपने पितरों को, तो पितृ ने उस भोजन की थाली में से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। अब आपको देखने में लग रहा है कि वो खा तो रहे नहीं हैं, लड्डू तो खा नहीं रहे हैं, पूड़ी तो खा नहीं रहे हैं, लेकिन उस लड्डू और पूड़ी से निकलने वाली ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया, ग्रहण कर लिया, और इसी से उन्हें बल प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आप बताइए कि आपने पितरों की पूजा कब की थी, अपने कुल देवी या देवता की पूजा कब की थी। यही बात हमारे कुल देवी या देवता पर भी लागू होती है। कुल देवी यानी हमारे कुल में सदियों से, वर्षों से उनका पूजन होता चला आ रहा है। हमारे कुल की रक्षक हैं वो, हमारे कुल की हर एक समस्या का समाधान करने वाली देवी हैं। क्या आप उन्हें पूजा पाठ कर रहे हैं? क्या आप उन्हें खुश कर रहे हैं? खुश करने से तात्पर्य है कि आप उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आकर्षित कर पा रहे हैं। जब आप अपने कुल देवी या देवता को पूजन नहीं करते हैं, अपने पितरों का पूजन नहीं करते हैं, तो अब आपका घर खुला दरवाजे वाला घर हो गया। अब ऐसे में कोई भी नकारात्मक शक्ति जो ऐसे ही भटकती रहती है, जिसे हम ऊपरी हवा कहते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, कोई भी खुली शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि आपका घर तो रक्षक के विहीन है, आपके घर में कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो अब ऐसे में आपके घर में वह शक्ति प्रवेश कर गई। अब आपने मानकर चलो किसी ने आपसे कहा कि पितृ दोष लग गया है, आपने कोई उपचार कर लिया और अपने पितरों को भोजन वगैरह दे दिया और आपके पितृ शक्तिशाली हो गए और आपको उन नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति भी प्राप्त हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि फिर से माहौल जैसे का तैसा हो गया, यानी कि परेशानियां फिर से वही की वही हो गई। तो आपको एक बार ऐसा काम करके नहीं छोड़ना है। पितरों को शक्ति लगातार मिलती रहनी चाहिए, पितरों का पूजन लगातार होते रहना चाहिए, कुल देवी का पूजन भी लगातार होते रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे भूत प्रेत हमारे घर में प्रवेश करते हैं और कैसे हमें उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी भौतिक नहीं है, स्थूल नहीं है। यानी जो भूत हमारे घर में घुस रहे हैं वे भी भौतिक नहीं है, हमें दिखाई नहीं देंगे। जो पितृ उनसे रक्षा कर रहे हैं वो भी भौतिक नहीं है, स्थूल नहीं है, हमें वो भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये ऊर्जाएं हैं, ये शक्तियां हैं जो हमारे आसपास लगातार कार्य कर रही हैं। अब कोई कहेगा कि क्या गारंटी है कि ऊर्जाएं हमारे आसपास हैं और हमारी रक्षा कर रही हैं। तो दोस्तों ऊर्जाओं को आप देख नहीं सकते हैं। एक उदाहरण से आप समझिए कि आपका मोबाइल है, बंद पड़ा है टेबल पर, अचानक घंटी बजती है और आप देखते हैं कि कोई कॉल कर रहा है उसमें, या किसी ने आपको मैसेज भेजा है। वो मैसेज आपके मोबाइल ने कैसे ढूंढा? क्योंकि वह ऊर्जा के संपर्क में है लगातार। आपको लग रहा है कि मोबाइल के आसपास तो कोई ऊर्जा है नहीं, कुछ भी है नहीं, सब कुछ खाली है, लेकिन मोबाइल को पता है कि ऊर्जाएं कहाँ हैं। वैसे ही आप अपने आसपास के भूत प्रेतों को, पितृ पूर्वजों को, कुल देवी देवता को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उनके संपर्क में हैं, लगातार हैं। आपके जीवन में उनका प्रभाव है। जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं उनमें उनका कुछ न कुछ लेना देना अवश्य है, आप माने या ना माने दोस्तों। आज नहीं तो कल आपको मानना ही पड़ेगा। आखिर कब तक आप इन शक्तियों से टकराएंगे? कब तक आप परेशानियों को झेलेंगे? आज नहीं तो कल आप भी कहेंगे कि अब तो मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें कि कैसे हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां आती हैं। अब हम आपको बताते हैं मुख्य 7 संकेत कि आपके घर में भूतों का वास हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो आपको स्पष्ट संकेत दिखाई दे सकते हैं और कभी कभी संकेत बहुत ही हल्के होंगे, लेकिन होंगे अवश्य। तो आप समझने की कोशिश करिए कि क्या है संकेत। तो हम शुरुआत करेंगे हल्के संकेतों से और आपको मुख्य और प्रबल संकेतों तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहला संकेत जो कि बहुत हल्का है, लेकिन आपको महसूस अवश्य होता होगा कि आप बाहर से जैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हैं आपका मूड खराब होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, होना उल्टा चाहिए था कि आपके घर में आकर आपको सुकून प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको घर में आते ही अजीब सा महसूस होने लगता है, कुछ घुटन सा महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम पर नहीं जाते हैं, छुट्टी का दिन है, आप दिन भर घर में रहते हैं। ऐसे में आपको बहुत अधिक आलस, बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक निराशा और बहुत अधिक कमजोरी का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो समझिए कि आपके घर में
नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मक शक्तियां हैं। दूसरा संकेत कि घर में कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से घर की महिलाएं, एक ना एक बीमारी लगी ही रहेगी। आप एक बीमारी का इलाज कराएंगे, दूसरी आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बीमारी रहेगी, शरीर टूटता रहेगा, अंदर ही अंदर इंसान कमजोर होता जाएगा, लेकिन आप जब इलाज कराने जाएंगे तो कोई बीमारी नहीं निकलेगी। डॉक्टर सारे चेकअप करेगा, बोलेगा कोई बीमारी नहीं है। ये सोचते बहुत हैं, टेंशन में रहते हैं, लेकिन इंसान कहेगा कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, फिर भी बीमारी है। और यह बीमारी, अनजानी बीमारी क्या है? यह नकारात्मक शक्ति है और उसका प्रभाव है। तीसरा कि आपकी आमदनी प्रभावित होगी दोस्तों, इनकम। जी हाँ दोस्तों, घर में क्लेश का माहौल बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी आमदनी प्रभावित होगी, यानी आपकी आमदनी कम होती चली जाएगी। जहां आप पहले 1000 रुपए अपनी दुकान पर प्रॉफिट लेकर आते थे, वहीं अब आपको 100-200 भी लाना मुश्किल हो जाएगा। दिनों दिन आपकी आमदनी कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो यह धंधा व्यापार बंद कर देना चाहिए। या आप जिस भी नौकरी में हैं वहां भी आपको बहुत मानसिक प्रताड़नाएं हासिल होंगी। काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यह नौकरी अब छोड़ देनी चाहिए। यानी आमदनी के स्रोत धीमे धीमे कमजोर पड़ते चले जाएंगे और एक समय आएगा कि लगभग आमदनी बंद हो जाएगी। दूसरा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ने लगेगा। आप जिससे भी कर्जा लेंगे उसे चुका नहीं पाएंगे। आप चाहे किसी से 100 रुपए ले लें, चाहे 1000 ले लें, चाहे 10,000 ले लें, परिस्थितियां कभी ऐसी बनेगी ही नहीं कि आप उन रुपयों को वापस कर सके। आपका मन खूब होगा कि आप वापस करें, समय पर वापस करें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इससे होगा यह कि समाज में आपका सम्मान कम होने लगेगा। लोग आपको गलत नजरों से देखने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोगों की भावनाएं बदलने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों होगा? भूतों को आपको टेंशन में रखने से, आपको परेशानी में रखने से क्या फायदा होता है दोस्तों? आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्यों नकारात्मक शक्तियां हमेशा परेशान करती हैं, टेंशन में रखती हैं। दोस्तों, आप समझिए कि जो भूत है वो ऊर्जा का एक स्वरूप है, नकारात्मक ऊर्जा है, और उसे अपना भोजन चाहिए। और जब आप चिंतित होते हैं तो आपके शरीर से, आपके दिमाग से एक नकारात्मक वाइब्रेशन निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और वही नकारात्मक ऊर्जा उस भूत का भोजन है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए भूत कभी नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, आप खुश रहें, ऊर्जावान रहें। आप जितने निराश, हताश, परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, भूत को उतना ही अधिक पोषण मिलेगा, और धीरे धीरे भूत आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा और आपको आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि घर में असमय मौत होने लगती हैं, आत्महत्याएं लोग करने लगते हैं और अकाल मृत्यु होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह बहुत ही विनाशकारी स्थिति होती है। भगवान ना करे कि किसी के घर में ऐसा हो, हम नहीं चाहते। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमेशा लोगों के जीवन में समृद्धि रहे। तो चलिए दोस्तों, अगला संकेत बताते हैं आपको। आपकी पूजा पाठ फलित नहीं होगी दोस्तों। आप या तो कोई संकल्प लेंगे ही नहीं, और यदि आप संकल्प लेंगे तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है नकारात्मक शक्तियों के होने का। अब मानकर चलिए कि आपने यह संकल्प लिया कि आप 11 गुरुवारी पूजा करेंगे और व्रत रहेंगे। मान लो आपने यह संकल्प ले लिया, यह एक अच्छा संकल्प है, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा, गुरु को मजबूत करेगा, धन संपदा घर में बढ़ेगी। लेकिन भूत प्रेत यह नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा करें, तो आप 1-2 बार ऐसा कर पाएंगे, तीसरी बार आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मान लो आपने हनुमान जी का कोई बड़ा उपाय अपने जीवन में शुरू किया, जैसे कि एक 21 दिन का महाशक्तिशाली उपाय है दोस्तों, सर्व मनोकामना पूर्ण उपाय है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली है। कई लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। यदि आपको यह 21 दिन का उपाय चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको इसके ऊपर विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे और हम गारंटी देंगे कि आपका जीवन में बदलाव आएगा ही। लेकिन मान लो कि नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में हैं, तो आपका यह 21 दिन वाला उपाय आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बीच में ही कुछ ना कुछ बाधाएं आ ही जाएंगी दोस्तों। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नकारात्मक शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि हनुमान जी आपके रक्षक बने। तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी पूजा पाठ फलित नहीं होगी। दोस्तों, छोटी मोटी पूजा, जैसे आप गए और आपने
आरती गा ली आपने, अगरबत्ती लगा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, ये छोटी मोटी पूजाएं हैं, इनके प्रभाव बहुत हल्के होते हैं। लेकिन जब कोई इंसान संकल्प लेकर और विशेष मनोकामना के साथ पूजा करता है तो वह बहुत ही शक्तिशाली होती है दोस्तों। मानकर चलिए कि आपने एक छोटा रिचार्ज कराया 10 रुपए का, उससे आपको कम टॉक टाइम मिला 10 रुपए का ही, लेकिन आपने 1000 रुपए का रिचार्ज करा लिया तो अब आपका टॉक टाइम बढ़ गया। वैसा ही होता है कि आपने संकल्प ले लिया और अब आपने दैवीय शक्तियों को बाध्य कर दिया कि वे आपकी मदद के लिए आएंगे ही। जी हाँ दोस्तों, भगवान संकल्प के आगे झुक जाते हैं। इसीलिए तो प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि राक्षस भी, बेशक उन राक्षसों की मनसा नकारात्मक होती थी, फिर भी भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हुआ करती थी। तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ता था, भगवान भोलेनाथ को ना चाहते हुए भी प्रकट होना ही पड़ता था। वैसे ही संकल्प की शक्ति के साथ यदि पूजा की जाए तो वह पूजा फलित होती ही है। दोस्तों, हम संकल्प शक्ति के ऊपर भी एक विशेष वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि यह कैसे कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों, अगला संकेत बताते हैं कि घर के बच्चे, जी हाँ दोस्तों, जो घर के बच्चे हैं, घर का भविष्य है, वे बर्बाद होने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़ों की हर बात उन्हें उल्टी लगेगी, बड़ों की कोई भी बात वो मानेंगे नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे और गलत गतिविधियों में शामिल रहने लगेंगे, समय बर्बाद करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि हमारा बेटा तो हाथ से निकल गया, हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारी बात ही नहीं मानता, क्या करें। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। जी हाँ दोस्तों, यानी बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे कामों में मन नहीं लगाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब प्रबल संकेत की बात करते हैं, यानी स्पष्ट तौर पर ये संकेत बताएंगे कि आपके घर में भूतों का वास हो चुका है। दोस्तों, कभी कभी आपको घर में अचानक एक तीव्र बदबू का एहसास होगा, तीव्र दुर्गंध आपको आएगी, जैसे कोई धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहा है, उसकी स्मेल आ सकती है, शराब की बदबू आ सकती है, या किसी अन्य प्रकार की सड़ी गली चीजों जैसी बदबू आपको आएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर तक यह बदबू रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। यदि ऐसा है तो आप समझिए कि कोई बहुत बड़ी प्रचंड नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। इससे आपको जल्द से जल्द मुक्त होना होगा, वरना बहुत बड़ी विनाश लीलाएं आपके घर में शुरू होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और है संकेत जो बहुत प्रबल है कि घर में जो मुख्य घर के लोग होंगे, यानी कि घर के जो बड़े सदस्य हैं, जिनके ऊपर घर का भार है, जिम्मेदारियां हैं, ऐसे लोगों का चरित्र बदलने लगेगा, भंग होने लगेगा। यानी पर स्त्री गमन, जुआ, शराब जैसी गलत गतिविधियों में, विनाशकारी गतिविधियों में ऐसे लोग लिप्त रहने लगेंगे। अपनी धन संपदा को तो गंवाएंगे ही, अपना मान सम्मान भी गंवा देंगे, और मान सम्मान को गंवाने का इन्हें कोई दुख भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के 3-3 बच्चे हैं, 40-40 साल की उम्र हो गई, 10-10 साल की, 12-12 साल की, 15-15 साल की शादियां हो गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और दूसरी स्त्री के साथ रहने लगे। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि नकारात्मक शक्ति बुरी तरह से उनके दिमाग पर हावी है। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गलत कार्यों को करने के अलावा गलत काम ही उन्हें सही काम लग रहे हैं। एक और संकेत है कि यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो वह बहुत डरा डरा सा रहेगा, सहमा सा रहेगा, घर के किसी विशेष भाग में भूल कर भी नहीं जाएगा। यदि आप उसे खींचकर उस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो वह थर थर डर से कांपेगा दोस्तों, बुरी तरह से कांपेगा। खास तौर से यदि आपके घर में कुत्ते वगैरह पले हैं तो वह आपके घर के किसी एक विशेष भाग में जाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा डरेंगे, आपके घर से भागने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति है, जो भूत प्रेत हैं, उन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जानवरों की आंखें उन्हें स्पष्ट तौर पर देख सकती हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि रात में अचानक सुनसान होता है, गली में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक एक तरफ देखकर गली के सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं और बहुत देर तक भौंकते हैं और कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? किस चीज के ऊपर वो भौंक रहे हैं? कुछ तो खास है दोस्तों, क्योंकि उनकी आंखें वो देख सकती हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। और हाँ दोस्तों, एक संकेत और है जो आपको बताते हैं, आप इससे आसानी से पता लगा लेंगे, और यह बहुत ही स्पष्ट संकेत है दोस्तों। आपके घर में तुलसी का पौधा तो होगा ही। जैसे ही आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करेगी, तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस पौधे को उखाड़ देंगे, दूसरा पौधा लगाएंगे,
वह भी सूख जाएगा। आप कितने ही पौधे लगाइए, तुलसी आपके घर में ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि सकारात्मक शक्ति में ही तुलसी वास करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा में तुलसी तुरंत समाप्त हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि दूसरे हरे पौधे भी हैं आपके घर में तो वो एक एक करके मरने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह फूल का पौधा हो या कोई अन्य प्रकार का, केले का, आंवले का या कोई भी अन्य प्रकार का दैवीय प्रभाव वाला पौधा हो या कोई साधारण पौधा हो, हरा भरा पौधा आपके घर में जीवित नहीं बचेगा, वह मरने लगेगा। इसके स्थान पर आपके घर में पीपल और बबूल जैसे पौधे सिर उठाने लगेंगे, यानी उगने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर के कोनों में, दीवारों में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा एक पौधा दिखाई देगा जो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। तो ऐसे पौधे आपके घर में स्थान बनाने लगेंगे। तो अब आप देखिए कि कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जागरूकता ही आपको बचाएगी। भगवान स्वयं उतरकर नीचे नहीं आएंगे, यकीन मानिए। आप जितने जागरूक रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी सकारात्मक सोच रखेंगे, उतना ही आपका जीवन बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब समझिए कि आपने जान लिया कि आपके घर में कोई समस्या है, अब आपको उसका निवारण चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने घर की कुल देवी या देवता को अपने घर में आवाहन करना है, उनका पूजन करना है। अब आप यह कैसे करेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पता लगाते रहिए। जब आपको लग जाए, आपके परिवार में पूछिए, बड़े बुजुर्गों से पूछिए। जब आपको पता लग जाए तब आप उनकी पूजा करना शुरू कर देना। लेकिन उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आपके घर की दहलीज, जो मुख्य दरवाजा है, उसकी दहलीज पर आपके कुल देवी या देवता का वास माना जाता है। जब आप उनका पूजा पाठन नहीं करते हैं तो वे आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको सहृदय उनका आवाहन करते हुए अपने घर की दहलीज पर बाईं ओर शाम के समय एक गाय के घी का दीपक जलाना है। अब आपको दीपक ऐसे ही नहीं जला देना कि आप गए और आपने दीपक जला दिया। याद रखिए, दीपक के विधि विधान है। आपको जमीन पर थोड़ा सा अन्न रखना है और उस अन्न के ऊपर आपको दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए दोस्तों, और ध्यान दें कि उस दीपक से कोई भूले से भी पैर ना लगा दे। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार उस दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। आज जलाया, कल फिर से उसी दीपक को जला सकते हैं, लेकिन उस दीपक को आपको बाती को बदलना पड़ेगा। उस दीपक को आपको अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। शुद्ध करने के बाद आप अगले दिन फिर से उसी दीपक को जलाइए। कुछ दिन आप पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ अपने कुल देवी या देवता का आवाहन करते हुए एक दीपक वहां जलाइए। आप देखेंगे कि बदलाव शुरू हो गए हैं। कुल देवी या देवता की पूजा इतनी शक्तिशाली है दोस्तों कि इसके जागृत प्रमाण हमने खुद अपने जीवन में देखे हैं। जहां लोग एक एक पैसे के लिए परेशान थे, कर्जे में डूबे हुए थे, काम धंधे सब ठप हो चुके थे, वहीं कुल देवी या देवता की पूजा करते ही चमत्कार हुए। लाखों रुपए में खेल रहे हैं, लाखों रुपए के लेन देन जीवन में शुरू हो गए हैं, कर्जे से मुक्त हो गए हैं, बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये बहुत ही शक्तिशाली पूजा है। तो आपको यही करना है। कुल देवी या देवता का पता कैसे लगाना है हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको हम एक खास अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे, आप कमेंट करके बताएं। अब बताते हैं दूसरा काम कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको अपने पितरों को भोजन देना है, उन्हें मजबूत करना है, उनको शक्तिवान बनाना है। तो आप यह कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हमारे घरों में प्राचीन काल में एक परंपरा हुआ करती थी कि माताएं बहनें जब खाना बनाती थीं, रोटी बनाती थीं, तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। गाय और कुत्ते पितृ के वाहन होते हैं। दोस्तों, यदि आप गाय को और कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आपके पितरों को भोजन प्राप्त होता है, पितृ ऊर्जावान होते हैं, पितृ दोष कभी नहीं लगता है। तो आप बताइए कि आपके घर में ऐसा होता है? पहली रोटी गाय के लिए आप निकालते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए आप निकालते हैं। अगर आप निकालते हैं तो आप पर पितृदोष कभी लग नहीं सकता, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि ऐसा आपके घर में होता नहीं है। तो अब आप यह शुरू करिए। दूसरा कि आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पितरों का जो वास है वह सूर्य लोक के सबसे नजदीक है। जब आप सूर्य का पूजन करते हैं तो वह पितृदेव को शक्तिवान बनाता है, पितृ हमारे खुश होते हैं। इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि जल में थोड़े से काले तिल डालकर यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारे पितरों को ऊर्जा प्राप्त होती है। एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं कि जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है, छोटी मोटी ही पूजा सही, सत्यनारायण की कथा ही सही, छोटी सी रामायण ही सही, कोई भी पूजा होती है, तो आप एक थाली
यानी सबसे पहली थाली तो आप भगवान के लिए लगाएंगे, भगवान का आह्वान करेंगे। दूसरी थाली आप अपने पितरों के लिए सजाइए और उसे अपने घर की छत पर रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने पितरों का हाथ जोड़कर आह्वान करिए कि हे पितृ देवता, आप हमारी भूल चूक माफ करिए और हमने आपके लिए भोजन तैयार किया है, आप इस भोजन को ग्रहण करिए। और आप उस भोजन की थाली को छत पर ही रखा छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए। 2-4 घंटों के बाद आप उस थाली को उतार लाइए। अब आप देखेंगे कि वह थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों है, किसी ने खाया ही नहीं है। तो हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि हमारे जो पितृ हैं वे भोजन की ऊर्जा को सोख लेते हैं, भोजन को भौतिक रूप में नहीं ग्रहण करते, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, उनके पास ऊर्जा स्वरूप है, तो ऊर्जा ही तो ग्रहण करेंगे। तो आप समझिए कि पितरों ने भोजन कर लिया, पितृ शक्तिशाली हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि अपने घर की किचन में रात के समय एक जल का बर्तन यानी जल का कलश भर के रख दें और सुबह आप उस जल को अपने घर के दरवाजे पर यानी कि सूर्योदय से पहले करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्योदय के कुछ बाद भी आप कर सकते हैं। उस जल का अपने घर के दरवाजे पर सिंचन करें, इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनकी प्यास समाप्त होती है। आप इन कार्यों को करके तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन में चमत्कार घटित ना हो जाए तो कहना हम गारंटी देते हैं आपका जीवन बदल जाएगा। कोई भूत प्रेत, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपने अपने घर के रक्षकों को शक्तिशाली बना दिया है। अब आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी कि कैसे जीवन में परेशानियां आती हैं और कैसे इनका निवारण प्राप्त होता है। वीडियो थोड़ी लंबी अवश्य हो गई है दोस्तों, लेकिन हमने वीडियो में कूट कूट कर ज्ञान भर दिया है, आपको हर एक बात बारीकी से समझाई है। दोस्तों, जीवन में ज्ञान जहाँ से भी मिले, जितना भी मिले, उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो हमें जीवन की परेशानियों से मुक्त करता है और हमें जानवरों से अलग बनाता है। मानव ज्ञान से परिपूर्ण होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। आपको किस विषय पर और वीडियो चाहिए, हम डिटेल में पूरे विस्तार के साथ आपको उस विषय पर वीडियो बनाकर दे देंगे। कुछ ही दिनों में दोस्तों हम अपना एक हेल्पलाइन नंबर यानी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी जारी करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 1-to-1 यानी फेस टू फेस आपको हम सलाह देंगे, आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। इस बात का हमारा आपसे वादा है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जो भी आपके मन में आए आप कमेंट अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें, क्योंकि माता आपकी सबसे बड़ी रक्षक हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।